सर मुझे ना आईआर रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सही से आंसर लिखे वो ट्रिक बता दीजिए। तो सबसे पहले आपके इंडिया यूएस रिलेशन या इंडिया नेपाल यानी जिसको बायलेटरल रिलेशंस कहते हैं उसकी ट्रिक बता देते हैं। स्टार्ट हमेशा ना इंट्रोडक्शन में कुछ करंट के डेवलपमेंट से करें, जिससे इवैल्यूएटर को पता लग जाए कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, आपको ये बात पता है। और जहां पर वो कहे कि स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस बताइए, इंपेरेटिव बताइए, क्यों जरूरी है ये देश, तो इंट्रोडक्शन के लिए कुछ कोट भी आप याद रख सकते हैं, जिसके लिए अलग से मैं कोट किट अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर चुका हूं। बॉडी वाले पार्ट को आप 3 पार्ट में कैटेगराइज कर लीजिए, जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक। स्ट्रेटेजी वाले पार्ट में सिक्योरिटी वाला एंगल ले आइए। मिलिट्री एक्सचेंजेस हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं जैसे यूएस के साथ कॉन्कासा, लेमोआ, बेका एटसेट्रा, इनको कोट कर सकते हैं। साथ में क्वाड को कोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ सिक्योरिटी में चैलेंजेस क्या है, उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या क्या किया है उसको हम लेकर आए। जब जियो पॉलिटिकल आए तो उसमें आप ग्रुपिंग्स, इंस्टीट्यूशंस उनको लेकर आए, जैसे यूएनएससी में रिफॉर्म, इसके लिए इंडिया यूएस रिलेशंस यहाँ पे मायने रखते हैं, या फिर आईएमएफ में रिफॉर्म, या फिर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स। जब जियो इकोनॉमिक की बात करते हैं, नाम से ही पता लग रहा है ट्रेड वाला एंगल आ जाएगा। तो आपको लेटेस्ट एक डेटा पता होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, नोट्स में भी आपके होता है कि हम क्या क्या ट्रेड करते हैं, मतलब किस सेक्टर में हमारा मेजर स्ट्रेंथ है, कहाँ पर यूएस का स्ट्रेंथ है, और कैसे अब ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड बहुत ज़रूरी है। फिर पर्सपेक्टिव कुछ ध्यान रख लीजिए, लिबरल पर्सपेक्टिव, रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव, 3 पर्सपेक्टिव ध्यान रखिए। एक एक स्कॉलर भी अगर आपको याद रहेगा ना, काम बन जाएगा। और कंक्लूजन, नो मैटर व्हाट इज गोइंग ऑन, कंक्लूजन ऑप्टिमिस्टिक, ऑथेंटिक रखिए। भले ही न्यूज़ में बहुत कुछ ऐसा हो जो कह रहा हो कि भाई बस क्रिटिसाइज कीजिए, नहीं, फॉरेन पॉलिसी हमेशा बैलेंस होती है। आप देखेंगे हमारे जो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, हमारे जो एमईए स्पोक्स पर्सन उन्हें, उनका जवाब हमेशा बैलेंस होगा। तो यूपीएससी में भी आपका जो आंसर है वो ऑप्टिमिस्टिक बैलेंस होना चाहिए, प्रोस्पेक्ट्स दिखने चाहिए।